तो हमारा बीएमएस का फर्स्ट डे कैसा होने वाला है और कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, और अगर हम इंग्लिश मीडियम बोर्ड से है तो क्या हम बीएमएस कर सकते हैं, और संस्कृत कितने परसेंट आती है, मेरा फर्स्ट डे कैसा था कॉलेज में और मुझे क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। आज मैं आपको बताऊंगा कि संस्कृत कितने परसेंट है और कौन कौन से ईयर में आपको संस्कृत पढ़ने को मिलेगी। मुझे फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी, मतलब मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी जा रहा था कि यार कैसे होगा क्या होगा। और दोस्तों अब जब मैंने ट्यूशन्स वगैरह भी लिए, दोस्तों मैं ट्यूशन्स भी पढ़ता था, जो दिक्कतें मुझे हुई हो वो शायद आपको ना हो इन फ्यूचर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर मतलब हमारा अगर नीट क्वालिफाई हो जाए और हम एडमिशन ले ले, हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिले या फिर प्राइवेट कॉलेज मिले, तो हमारा बीएमएस का फर्स्ट डे कैसा होने वाला है और कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, और अगर हम इंग्लिश मीडियम बोर्ड से है तो क्या हम बीएमएस कर सकते हैं, और संस्कृत कितने परसेंट आती है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखना। और मैं आज आपको बताऊंगा कि मेरा फर्स्ट डे कैसा था कॉलेज में और मुझे क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो ये सारे टॉपिक आज इस वीडियो में कवर करते हैं। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों आपने बीएमएस में एडमिशन तो ले लिया, और जो आपका कॉलेज का फर्स्ट डे होगा दोस्तों, जैसे कि बहुत बच्चे होते हैं जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम से आते हैं दोस्तों, उनको हिंदी इतनी नहीं आती और संस्कृत भी नहीं उन्होंने ज़्यादा पढ़ी होती, तो दोस्तों वे सोचते हैं कि यार हमारे से कैसे बीएमएस होगी, हमें तो बहुत दिक्कत होती होगी। तो दोस्तों आज मैं आपको अपना एग्जांपल दूंगा। दोस्तों जब मेरी नीट का मैंने एग्जाम दिया तो मैंने एडमिशन लिया कॉलेज में, तो दोस्तों जो मेरा फर्स्ट डे था मुझे भी बहुत ऐसा लगता था कि शायद मेरे पे नहीं हो पाएगा, हिंदी में सिलेबस और संस्कृत है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, दिक्कत तो थोड़ी बहुत ही मुझे हुई थी दोस्तों, लेकिन वो टाइम के साथ क्लियर हो गई थी। दोस्तों बीएमएस में जो मेनली सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था, 50% आयुर्वेद आता है, 50% एलोपैथी आता है। दोस्तों जो आपके सब्जेक्ट होंगे वो दोस्तों एनाटमी होगा, फिजियोलॉजी होगा, और मॉडर्न भी होगा इसमें, और आयुर्वेदा भी होगा, क्रिया शरीर और रचना शरीर, और दोस्तों एक अष्टांग हृदय होगा सब्जेक्ट आपका, और दोस्तों एक पदार्थ विज्ञान होगा, एक संस्कृत होगा। तो ये दोस्तों 5 सब्जेक्ट हो गए जिसमें आपको मॉडर्न भी पढ़ना पड़ेगा और आयुर्वेदा भी पढ़ना पड़ेगा। और जो दोस्तों एग्जाम पैटर्न होता है, वो जो आपका एग्जाम आएगा वो 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें दोस्तों 50% आपका आयुर्वेद आएगा और 50% आपका मॉडर्न आएगा। दोस्तों मेनली आपको करना क्या है, सीसीआईएम का जो सिलेबस होता है आपको वो डाउनलोड करना है, सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ इंडियन मेडिसिन। तो इसको आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो, गूगल पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको सारा नहीं पढ़ना है क्योंकि बीएमएस की बुक्स इतनी मोटी होती है दोस्तों, अगर आप वो सारी पढ़ने बैठोगे तो वो एक साल में तो क्लियर हो ही नहीं पाएगी। और अगर आप लाइन टू लाइन और पेज टू पेज पढ़ोगे तो दोस्तों एग्जाम से पहले सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना होता है। और जो मैंने आपको सिलेबस बताया सीसीआईएम, हर बच्चा बीएमएस का उसी के अकॉर्डिंग पढ़ता है। उसमें मेनली दोस्तों वही चीज़ें होती है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और वही चीज़ें आपको पढ़नी होगी और वही चीज़ें एग्जाम में आएगी। तो दोस्तों आप सीसीआईएम डाउनलोड कर सकते हो सिलेबस, और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो। दोस्तों अब मैं अपनी बात बताता हूँ आपको। दोस्तों जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत आई थी शुरू में, मैं सोचता था कि यार पता नहीं कहाँ फंस गया, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों बीएमएस की इतनी मोटी मोटी किताबें थी, बुक्स थी, और दोस्तों जिसमें आयुर्वेदा भी था और मॉडर्न भी था। मुझे समझ नहीं आता था कि एग्जाम नज़दीक है, पढ़ूँ कैसे। और दोस्तों कई बार तो मैं लाइन टू लाइन पढ़ने बैठ गया, और मतलब कुछ बुक्स मैंने उठाई, वो उनको मैं पेज टू पेज पढ़ रहा हूँ, लेकिन दोस्तों इतना सिलेबस था कि वो क्लियर ही नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने अपने टीचर्स वगैरह से पूछा और अपने सीनियर्स वगैरह से पूछा, तो दोस्तों उन्होंने मुझे पढ़ने का तरीका बताया, और जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों अगर आपने ऐसे पढ़ लिया तो दोस्तों आप बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। तो मेनली मैंने करा क्या दोस्तों, मैंने सीसीआईएम का सिलेबस डाउनलोड करा, और दोस्तों उसके अकॉर्डिंग मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लिया। और दोस्तों मैंने अपने बीएमएस के पिछले 5 साल के क्वेश्चंस पेपर को इकट्ठा करा अपने सीनियर्स वगैरह से लेके। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने देखा कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। तो वो दोस्तों एक आइडिया हो जाता है कि इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या नहीं है। तो दोस्तों मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह मार्क किए। अब दोस्तों आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि मतलब अगर हम मार्क भी कर ले तो बुक में तो इतनी हार्ड लैंग्वेज में है, तो उसको करे कैसे। तो दोस्तों मैंने क्या किया, दोस्तों मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह मार्क कर लिए। उसके बाद दोस्तों मैंने यूट्यूब पे लेक्चर सर्च की। यूट्यूब पे दोस्तों इतनी इजी लैंग्वेज में बताया गया है, बहुत चैनल है जिसमें दोस्तों आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, वो मॉडर्न भी मिल जाएंगे और आयुर्वेदा भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप मेनली क्या करोगे, उन लेक्चर्स वगैरह को देखो, बैठ के नोट्स बनाओ, और नोट्स बनाने के बाद बहुत ही ईजी लैंग्वेज में पढ़े हैं दोस्तों लेक्चर्स, लैंग्वेज में नोट्स बनाओ, और जब वो क्वेश्चन आएंगे तो दोस्तों आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, और अपनी लैंग्वेज में लिखने के बाद भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाए। थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में फर्स्ट ईयर के। तो दोस्तों जो फर्स्ट ईयर के मेनली सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एनाटमी, फिजियोलॉजी, ये मॉडर्न भी होगा और आयुर्वेदा भी होगा। तो दोस्तों एनाटमी में मेनली आपको बॉडीज की बोन्स वगैरह के बारे में पढ़ाया जाता है, बॉडी के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया जाता है। और रही बात दोस्तों पैथोलॉजी की, पैथोलॉजी में दोस्तों आपको डिजीज के बारे में बताया जाता है और बॉडी के फंक्शंस के बारे में बताया जाता है कि मतलब बॉडी में चीज़ें काम कैसे करती है।
और दोस्तों अब इसमें आपका आयुर्वेदा भी होगा और मॉडर्न भी होगा। दोस्तों जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो दोस्तों अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय में दोस्तों मेनली बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें दोस्तों मेनली आपको बताया जाएगा कि मतलब आपको स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को अपनानी चाहिए, कौन कौन सी हैबिट्स को आपको अपनाना चाहिए जिससे कि आप स्वस्थ रहे, और आपका लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। और दोस्तों अब जो चौथा सब्जेक्ट है वो दोस्तों पदार्थ विज्ञान है। दोस्तों पदार्थ विज्ञान भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें आपको बताया जाएगा हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा की आयुर्वेदा आई कैसे, कहाँ से आई। एलोपैथी है वो दोस्तों मैन मेड है, और जो आयुर्वेदा है वो गॉड मेड है, मतलब ऊपर से ही गॉड की तरफ से ही मतलब गिफ्टेड है आयुर्वेदा। जो ऋषिज वगैरह थे, आचार्य वगैरह, उनको बताई गई थी कि बीमारियों को सही कैसे करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। दोस्तों अब लास्ट और मेन सब्जेक्ट जो कि काफ़ी बच्चों का डाउट आता है कि सर संस्कृत कैसे क्लियर करें, हमारे पे संस्कृत आती नहीं है, हमने पढ़ी नहीं है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि संस्कृत कितने % है और कौन कौन से ईयर में आपको संस्कृत पढ़ने को मिलेगी। दोस्तों मेनली 6 तक तो हर बच्चे को पढ़ाई जाती है संस्कृत स्कूल्स में, और कुछ बच्चों के कोई स्कूल ऐसे होते हैं जिनमें संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती, तो उनको भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है दोस्तों। तो जो संस्कृत होगी वो दोस्तों संस्कृत के जो श्लोक्स हो गए उनके नीचे की हिंदी जो होती है दोस्तों, अगर आप वो हिंदी भी पढ़ के एग्जाम में लिख दोगे तो दोस्तों आप पास हो जाओगे अच्छे मार्क्स से। और संस्कृत भी दोस्तों इतना घबराने वाला सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं। मेनली क्या है 50 मार्क्स का इसका क्वेश्चन पेपर आता है, और दोस्तों 50 मार्क्स पे वो 30 मार्क्स पे 25 या 30 मार्क्स पे आप पास हो जाओगे। और बहुत ही इजी लैंग्वेज में क्वेश्चंस आते हैं, पैराग्राफ वगैरह, तो आप कर लोगे आप जब पढ़ने बैठोगे। और दोस्तों संस्कृत के भी लेक्चर पढ़े हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ से भी पढ़ के नोट्स बना के पास हो सकते हो। तो दोस्तों ये बात तो हो गई थ्योरी की। थ्योरी के बाद दोस्तों आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे। प्रैक्टिकल्स मेनली दोस्तों एनाटमी और फिजियोलॉजी के होते हैं, और आपको एनाटमी लैब में ले जाएगी या फिर फिजियोलॉजी लैब में ले जाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि एनाटमी के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वे कैडेवर पे होते हैं, आप कैडेवर पे प्रैक्टिकल्स कर सकते हो और सीख सकते हो। अच्छा, आप अपने इंस्ट्रूमेंट लेके जा सकते हो, आप एक बार गूगल पे उसके इंस्ट्रूमेंट्स खरीद लेना, क्योंकि उसकी आपको आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। ऐसे ही दोस्तों पैथोलॉजी में जैसे कि आपको स्टेथोस्कोप वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, तो दोस्तों वो भी आप इजीली खरीद सकते हो कहीं भी मार्केट से। दोस्तों मुझे फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी जा रहा था कि यार कैसे होगा, क्या होगा। और दोस्तों अब जब मैंने ट्यूशन्स वगैरह भी लिए दोस्तों, मैं ट्यूशन्स भी पढ़ता था, और दोस्तों मैं बुक्स भी लाइन टू लाइन पढ़ता था कि इतनी मोटी मोटी बुक्स है, कंप्लीट करूँ तो कैसे करूँ। पढ़ने बैठ गया इतनी मोटी बुक्स, फिर जो पिछला मैंने पढ़ा वो मैं भूल गया। तो दोस्तों मुझे पढ़ने का तरीका नहीं पता था, और जब मुझे पढ़ने का तरीका पता चला कि पढ़ाई कैसे होती है, कैसे आप पढ़ के पास हो सकते हो, तो दोस्तों फिर मुझे 4 साल में कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत ईजी हो गया मेरे लिए BMS। और इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लोगों के लिए इसलिए बनाई थी कि जो दिक्कतें मुझे हुई हो वो शायद आपको ना हो इन फ्यूचर। तो दोस्तों आप ऐसे पढ़ सकते हो जैसे मैंने आपको बताया। दोस्तों एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी ये ऐसे सब्जेक्ट है दोस्तों, इनको मतलब पास होने के लिए नहीं, मतलब नॉलेज के लिए भी पढ़ना दोस्तों। अगर आप चाहो तो इनकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों क्योंकि आगे जाके इन्हीं का यूज़ होने वाला है, और अगर आपके ये बेसिक इनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको आगे जाके बहुत दिक्कत होने वाली है। तो दोस्तों आज मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आपको लग भी रहा होगा। और दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में आप लोगों के लिए, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दो। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।